अगर आप मेरे वीडियो कंटिन्यू वॉच करते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आप लोगों को एक चीज़ तो पता होगी कि मेरा जो आज का वीडियो वो एक्ने स्कार्स रिमूवल के ऊपर है। और अगर अभी तक आपने वॉच नहीं किए हैं, आपको कंटिन्यू एक्ने हो रहे हैं, तो ये एक्ने स्कार्स का वीडियो देखने से पहले आप एक्ने को कैसे ट्रीट करना है, उनको कैसे रोकना है, उनका क्या ट्रीटमेंट लेना है, उससे रिलेटेड सारे वीडियोस के लिंक मैं 3 पार्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। आप लोग वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं, उनको पूरा देख सकते हैं बिना स्किप किए, अगर आपको ट्रीटमेंट फॉलो करना है तो। उसके बाद है नेक्स्ट लेवल। एक्ने ट्रीट हो चुके हैं, अब हम लोग ट्रीट करेंगे उसके स्कार्स। अगर इस बीच आपको स्पॉट्स हैं तब भी आप ये ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हो, क्योंकि इस ट्रीटमेंट से एक्ने स्कार्स रिमूव होंगे, साथ में उसके जो स्पॉट्स रहे हैं, आपको जो ब्लैक मार्क रहे हैं, रेड मार्क रहे हैं, या किसी भी तरीके के मार्क रहे हैं, माइल्ड स्कार्स रहे हैं, डीप स्कार्स रहे हैं, किसी भी तरीके के स्कार्स रहे हैं, वो सारे स्कार्स आप इस ट्रीटमेंट में फॉलो कर सकते हैं और उनको ट्रीट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपके फेस पे अभी भी एक्ने कंटिन्यू हो रहे हैं या एक्ने हैं, तो आप ये ट्रीटमेंट लेने की गलती बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं एक्ने के दौरान, आपके एक्ने इरिटेट हो सकते हैं, आपके एक्ने बढ़ सकते हैं, उनको नुकसान पहुंच सकता है, और शायद जो अभी स्कार्स हैं उससे भी ज़्यादा लेवल के वो आपको स्कार्स कर सकते हैं। तो प्लीज़ पहले अपने एक्ने को रिमूव करो, अपने एक्ने को ट्रीट करो, और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट लेवल है एक्ने स्कार्स का, आप तब उसको ट्रीट करने का ट्राई करो। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे डीप स्कार्स जो रहे हैं, जिस भी लेवल के मेरे स्कार्स रहे हैं, कोई मिक्सिंग स्कार्स रहे हैं, कुछ अलग अलग टाइप्स के, उन सारे स्कार्स से मैंने अपने स्कार्स को विजिबल करना और किस लेवल पे उनको स्लो 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 करते 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 मैंने अपने स्कार्स को रिमूव किया है, वो चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे एक्ने स्कार्स इतने डीप थे, इतने सीवियर थे, आपको किसी भी लेवल के एक्ने स्कार्स हों, एक चीज़ आपको समझनी होगी कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम किसी भी होम रेमेडीज से अपने एक्ने स्कार्स को ट्रीट कर लेंगे, तो किसी भी होम रेमेडीज से अपने स्कार्स को ट्रीट करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आपकी स्किन के अंदर तक जाकर पेनिट्रेट हो चुके हैं, हॉल हो चुका है आपकी स्किन के अंदर। उसको फील करने के लिए आपकी स्किन में आपको दोबारा से कोलेजन बनाना पड़ेगा, दोबारा से आपके इलास्टिन को बूस्ट करना पड़ेगा। स्कार्स का जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं उसको आपको अपनी डर्मिस लेयर तक पहुंचाना होगा, और वो बिल्कुल आप कर सकते हैं अगर आप एक सही रूटीन, एक सही ट्रीटमेंट फॉलो करते हैं। देख लिया होगा कि मेरे जो एक्ने स्कार्स थे वो कितने डीप एक्ने स्कार्स थे, कितने कॉम्बिनेशन एक्ने स्कार्स थे। कुछ डीप था, कुछ माइल्ड था, कुछ बहुत इस तरीके से विजिबल था, कुछ इस तरीके से पेनिट्रेट वाला डीपली था, कई रोलिंग टाइप थे, कई दिख रहे थे, कई नहीं दिख रहे थे। लेकिन ये वाला जो पूरा एरिया था वो सीरियसली बहुत ज़्यादा स्कार वाला एरिया था, और ये वाला छोटा सा एरिया, यहाँ यहाँ मुझे एक्ने होते थे लेकिन स्कार्स नहीं रहे थे। मुझे नहीं पता क्यों नहीं रहे, शायद इन एरिया पे एक के ऊपर एक हो जा रहे थे, कंटिन्यू होते जा रहे थे, इस वजह से शायद स्कार्स बहुत ज़्यादा रहे हों। ये रीज़न हो सकता है। रीज़न छोड़ते हैं, ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो ट्रीटमेंट की बात करूँ, अगर आप लोग कभी एक्ने भी हो रहे हैं ना, अगर उस बीच भी आपके एक्ने सपोज करो एक वीक के लिए स्टॉप हुए, तो आप ये ट्रीटमेंट ले लो, उस दौरान ले सकते हो आप। फिर जब आपको लग रहा है एक्ने हो गया तो आप इसको फिर स्टॉप कर दो। फिर आपको लगे नहीं यार इस वीक मेरा फेस क्लीन है, मुझे इसको ले लेना चाहिए, आप इंस्टेंट उस ट्रीटमेंट को ले लो, उस एरिया में ले लो जिस एरिया में एक्ने, जैसे एक ही एक्ने है ये वाला एरिया पूरा, तो इस एरिया को ट्रीट कर सकते हो आप। जैसे मुझे कुछ कुछ एक्ने आने लगे, फिर एक इधर एक इधर, तो फिर मैं इस एरिया को ट्रीट कर लेती थी। लेकिन मैं ट्रीट करती थी, कंटिन्यू ट्रीट करती थी। ये ट्रीटमेंट लेना है, मुझे 2-2.5 साल लगे हैं इसको एक्ने को रिमूव करने में, स्कार्स को रिमूव करने में, सॉरी एक्ने स्कार्स को रिमूव करने में। तो अगर आपको लगता है हम इसको फॉलो कर रहे हैं, हमें पेशेंस रखना है, तभी आप इससे डील कर सकते हो। रिजल्ट्स देखने के लिए कम से कम आपको 3 महीने चाहिए, अगर आप कंटिन्यू सारी चीज़ें फॉलो करेंगे तो, अगर ये सारा ट्रीटमेंट फॉलो करेंगे तो। कोई एक लेंगे तो ज़्यादा वक्त लग सकता है, कंटिन्यू सारे फॉलो करेंगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। तो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, रेटिनो ए मैंने यूज़ किया था, आप लोगों को बताया था, डर्मारोलिंग मैंने यूज़ किया था, आप लोगों को बताया था। दोनों को अलग अलग टाइम पे यूज़ किया था, अलग अलग तरीके से यूज़ करना शुरू करा था। जो मेरा फर्स्ट डर्मारोलर था वो 0.5 mm का था, वो मेरे पास ये रहा। जो मेरी पहली ऑइलमेंट थी रेटिनो ए वाली जो क्रीम थी, मतलब एक्ने के बाद जो मैंने स्कार्स के लिए ली थी, जैसे एक्ने के लिए मैंने एडाफ्लिन ली थी, स्कार्स के लिए मैंने ये ली थी। फर्स्ट मैंने 0.25 mm ली थी, उसके बाद जो मैंने ली थी वो ट्रेटिनो ए ली थी। आज भी मैं कभी कभी इनके यूज़ करती हूँ, अपने अकॉर्डिंग यूज़ करती हूँ। इसके अलावा मैं एक्ने स्कार्स के लिए आज भी टाजरेट यूज़ करूँ, लेकिन मैं अपने अकॉर्डिंग यूज़ करती हूँ चीज़ों को, वो सारा मेरा एक अलग है। अब मैं अपने रूटीन में इन चीज़ों को डाल चुकी हूँ या मैं आदत बना चुकी हूँ, तो वो सारी चीज़ें अलग है। मैंने इसको कंटिन्यू 0.5 mm का, पहले मैंने डर्मारोलर देखा, लोगों के वीडियोज़ देखे, इंटरनेट पर जाके सर्च करा, 0.5 mm का डर्मारोलर लिया। सेफ था, लोगों ने वीडियो बना दिया कि 0.5 mm का है, सेफ है, तो इसको कर लेते हैं। उन्होंने करके दिखा दिया, मैंने भी 3 महीने कर लिया, रिजल्ट्स नहीं मिले।
रिजल्ट्स क्यों नहीं मिले? एक्ने स्कार्स मेरे बहुत ज़्यादा डीप थे। एक्ने स्कार्स के ऊपर ये तो यूज़ कर रही थी मैं, ये यूज़ करने के बाद मुझे ये नहीं पता था बाकी चीज़ों को किस तरीके से यूज़ करूँ, कैसे यूज़ करूँ, क्या करना है क्या नहीं करना है। 3 मंथ इसको यूज़ करा, स्टॉप कर दिया। उसके बाद मैं आई 0.25 इसके ऊपर। इसको आई थिंक 3 मंथ टू या आई थिंक 4 मंथ 6 मंथ कंटिन्यू यूज़ करा, कुछ नहीं। पीलिंग हो रहा है बिल्कुल। इसको यूज़ कर रही हूँ, रेडनेस हो रहा है, उस टाइम के लिए तो रेडनेस हो रहा है, लेकिन नेक्स्ट डे वैसे की वैसी स्किन है, कोई लेना देना नहीं। एक दिन तो लगता है यार सारे स्कार्स रिमूव हो गए, छुप गए, कुछ भी नहीं होता। पेन होता था थोड़ा बहुत इससे, लेकिन स्कार्स में मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। फिर मैंने जाकर इस चीज़ को समझने की कोशिश करी, तब मुझे एक चीज़ समझ में आई, यहाँ पे ट्रीट करने से कुछ भी नहीं होगा। एक्ने यहाँ पर है, मैं कोई भी जेल यहाँ पर लगाऊंगी वो ट्रीट करके एक्ने को रिमूव कर देगा, लेकिन जो मेरे स्कार्स है वो स्कार्स मुझे लग रहा है यहाँ पर है, वो अंदर डीपली हैं, वो अंदर पेनिट्रेट हो चुके हैं, उन्होंने एक हॉल कर दिया स्किन के अंदर। मेरी स्किन के स्कार्स को 6 साल हो चुके हैं। अगर मेरे अंदर का कोलेजन बनना बंद हो चुका है, इस जगह का बहुत स्लो उसकी कैपेसिटी हो चुकी है, मेरे न्यू टिश्यूज़ नहीं बन रहे, मेरे न्यू सेल्स जनरेट नहीं हो रहे हैं, तो मेरे स्कार्स कैसे रिमूव होंगे? सिर्फ ये 0.5 mm का डर्मा रोलर घुमाने से कुछ भी नहीं होने वाला। ये तो इसके जो सुइयाँ हैं ना, वो आई थिंक मेरी स्किन पे मुझे नहीं लगता इस इतने से भी ज़्यादा कट दे पाती होगी। जबकि अगर आपको इस ट्रीटमेंट को अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करना है तो आपको एक चीज़ याद रखनी होगी, आपको इसको अपने फेस की जो स्किन है डर्मिस लेयर तक पहुंचाना होगा, तब ये आपकी स्किन को ऊपर की तरफ लेकर आएगा, तभी आपको टिश्यू को पुश करेगा अंदर से, आपकी न्यू सेल्स बनाएगा अंदर जाकर, है ना, आपका कोलेजन बूस्ट करेगा अंदर से, आपका इलास्टिन बूस्ट करेगा अंदर से, तब जाकर आपकी जो स्कार्स है ये ऊपर की तरफ निकल कर आएंगे। ये था एक्चुअल ट्रीटमेंट जो मुझे उस टाइम पे समझ आ रहा था। इसको ट्रीट करने के लिए ये तो मुझे नहीं लग रहा था कहीं से भी कुछ भी करने वाला है, तो सबसे पहले मैंने इसको स्टॉप किया। इसको स्टॉप किया, फिर मैंने देखा कौन सा मैं यूज़ कर सकती हूँ। तो मैंने देखा जो डॉक्टर वगैरह ट्रीटमेंट करते हैं उन ट्रीटमेंट में उनका फिक्स है कि वो 2 mm से डर्मारोलिंग लेना शुरू करते हैं, लेकिन 2 mm घर में हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि मैंने उनके वीडियोस देखे थे, इतना ब्लड आ जाना। अगर उस ब्लड को, उस डर्मा रोलर को हम लोग उस टाइम पे सही से ट्रीट नहीं कर पाते ना, तो हमें पिगमेंटेशन रह सकता है, हमें बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। हम कोई डर्माटोलॉजिस्ट नहीं है, इतनी सी बात आप लोग याद रखकर ही यूज़ करना अपना कोई भी ट्रीटमेंट ले दो। 1 mm मुझे नहीं लगा इनफ होगा, मुझे लगा अगर वो लोग 2 mm 3 mm आई थिंक उससे भी ऊपर कुछ जाते होंगे। मैंने 1.5 mm का डर्मा रोलर परचेज किया उसके बाद। ये रहा, इसकी निडल्स बहुत माइल्ड है, इसकी निडल्स बहुत हैवी है, पेनिट्रेट बिल्कुल होगी काफ़ी। अगर मैं साइज़ की लंबाई बात करूँ तो वहाँ भी मोटी है, और अगर इस तरीके से बात करूँ मतलब लेंथ भी ज़्यादा है और इसकी मोटाई भी बहुत ज़्यादा है। तो ये तो परमानेंट मैंने स्टॉप कर दिया था कि मुझे अब इसको यूज़ नहीं करना है। अब मुझे यूज़ करना है इसको। यूज़ करने का ट्राई किया भाई, ये तो मतलब मुझे इतना ऐसे लग रहा था कि ये तो मेरी स्किन को नॉच ही लेगा, मुझे नहीं समझ आ रहा था, इतना ज़्यादा पेन हुआ जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम यूज़ किया। इसका ऑल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करी मैंने, तो मुझे एक जेल मिली इंटरनेट पे, मैंने सेफ जेल ढूंढने का ट्राई किया जो मुझे स्किन को सुन कर दे कुछ देर के लिए, और अगर ये करने के बाद वो जेल अगर अंदर पेनिट्रेट होती है तो मुझे ये था कि वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं करनी चाहिए, नुकसान नहीं उस जेल के अंदर जाने से, क्योंकि अगर मैं उस जेल के ऊपर इसको घुमाती हूँ तो वो जेल तो अंदर जाएगी स्किन के अंदर, जब ये हॉल करेगा स्किन में तो वो तो अंदर जाएगा ना। तो मुझे ये था कि मुझे कोई तो एक जेल मिली मुझे, मैंने उसको लगाया, इसको ट्राई किया, पर कोई रिजल्ट नहीं, स्किन भी सुन नहीं हुई। नेक्स्ट वीक पे फिर मैंने डर्मा रोलिंग करी, तो मैंने एक और देखा टॉप लैप जेल, जिसका मैंने वीडियो बनाया भी था अपना फर्स्ट पैनलेस डर्मा रोलिंग स्कार्स के ऊपर। तो तब मैंने उसको यूज़ किया टॉप लैप जेल को, तो मैंने उसको 15 मिनट के उसके बाद मैंने इसको यूज़ किया। अगर इसके 10 वर्टिकल, हॉरिजेंटल, डायगोनल, अगर आप ये 3 डायरेक्शन करोगे 10 टाइम्स इसको, उस टाइम तक मैं आपको बोल रही हूँ, अगर आपको पेन का कुछ आइडिया होगा ना, तो जब आप जब 10 टाइम्स बचेंगे डायगोनल के, तब तक आपको आइडिया होगा, वो भी बहुत बहुत माइल्ड सा, उससे पहले आपको कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन आप इसको अच्छे से अपनी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके, डीपली पेनिट्रेट करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं।
लेकिन अगर आपको इसकी आइडिया नहीं है या आदत नहीं है, मैं इसको बहुत अच्छे से कर पाई क्योंकि मैंने 3 महीने 0.5 का यूज़ किया हुआ था और मुझे आइडिया था। लेकिन अगर आप लोग फर्स्ट टाइम डर्मा रोलिंग यूज़ करने जा रहे हैं और अगर आप लोगों को लग रहा है कि हम लोग डिसबैलेंस हो सकते हैं या कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो 0.15 ना यूज़ करके आप लोग 1 यूज़ करो। अगर आपको 1 लगता है बहुत अच्छा है, 3 मंथ बाद आप लोग 1.5 की साइड जा सकते हो, आप ये चीज़ कर सकते हो। अब आते हैं 15 डेज़ में मैं इसको यूज़ करती थी। जब मेरी पूरी रिकवरी हो जाती थी फेस की, तब मैं इसको यूज़ करती थी। डर्मा रोलिंग करने का मैं आपको बताती हूँ तरीका क्या है। इस पे मैंने डीपली वीडियो डाले हुए हैं पूरे डिटेल्स के साथ, आप लोग को जाकर चेक करो कैसे वॉश करना है, कैसे इसको क्लीन करना है, यूज़ करने से पहले टॉप लिप जेल का यूजेस कैसे करना है, उसके बाद कैसे यूज़ करना है। इसको यूज़ करती थी मैं पूरे दोनों चिक्स के ऊपर। चिक्स पे यूज़ करने के बाद, जैसे मैंने इसको संडे को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद मैं क्या करती थी, इसके जस्ट बाद विटामिन सी का सीरम लगाती थी। किसी ने मुझे मैसेज करके कहा था, कमेंट भी किया था, मैंने उनको रिप्लाई नहीं किया था। उन्होंने मुझे कहा था विटामिन सी लगा रहे हो, कोई मत लगाओ, स्किन को बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देगा, आपके स्कार्स को बढ़ा सकता है। विटामिन सी एक्ने स्कार्स को कैसे बढ़ा सकता है, एक तो ये है ही एक बहुत बड़ा सवाल है खुद में ही कि कैसे बढ़ा सकता है। मुझे तो इस बात का कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने तो अगर दावा करती हूँ कि मैंने इसके साथ कुछ यूज़ किया है तो विटामिन सी का सीरम ही है। अगर आप मेरा कोई भी पुराने से पुराना वीडियो उठाकर देखोगे ना, तो आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मैं कभी भी अपने स्टेटमेंट चेंज नहीं करती हूँ किसी भी वीडियो के अंदर। मेरा जो फर्स्ट वीडियो के अंदर स्टेटमेंट था वही मेरा लास्ट वीडियो के अंदर स्टेटमेंट रहता है, अगर उससे रिलेटेड वीडियो है तो। इसके बाद टॉप लिप जेल के बाद मैं डर्मा रोलिंग करती हूँ संडे को डर्मा रोलिंग करने के बाद मैं अपने फेस को अच्छे से पानी से वॉश करती हूँ और लाइक नॉर्मल वाटर से। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, अपने फेस के ऊपर विटामिन सी का सीरम बहुत अच्छे से लगाती हूँ। जब आप अच्छे से इससे करके लगाओगे, एक चीज़ देखना, जब आप इससे करोगे तो बहुत बार ब्लड भी आने लगेगा। मुझे ब्लड आता है बहुत जगह, मुझे आज भी ब्लड आता है और आज भी मैं इसको करती हूँ। कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से मैं इसको करती हूँ, लेकिन मैं आज भी इनको करती हूँ। कभी मंथली कर लेती हूँ, अब तो मैं 0.5 भी यूज़ कर लेती हूँ, लेकिन मैं देख लेती हूँ मुझे जैसे भी यूज़ करना है उस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ। तो जब आपने ये यूज़ किया, पानी से फेस को वॉश करो, क्योंकि ब्लड आ जाता है। अगर आप सही टाइप से करोगे तो बिल्कुल आएगा। कोशिश करो ये पेनेट्रेट हो अच्छे से स्किन में, यूँ नहीं बहुत माइल्ड से यूँ 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 कर दिया तो रिजल्ट नहीं आने वाला है। इसको यूज़ करने के बाद फेस को धोया, धोने के बाद आप लोग क्या करो, विटामिन सी मैंने प्लम का यूज़ किया था। आपको लग रहा है कुछ और है बेस्ट तो आप उस पे बना सकते हो, लेकिन एक मेरा फेवरेट रहा था स्पॉट्स रिमूव करने के लिए, विटामिन सी का एक सीरम है। अगर आप लोग चाहते हैं मैं उसका लिंक आप लोगों को शेयर करूँ या उसके लिए डिटेल वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बिल्कुल उसके ऊपर वीडियो बनाना चाहूँगी। लेकिन वो सीरियसली एक्ने स्कार्स वालों के लिए, एक्ने स्पॉट्स वालों के लिए बहुत बहुत बेनिफिट देने वाला वीडियो है, सीरम है। तो वो सीरम लगाया, वो सीरम लगाने के बाद मैं रात को सो जाती थी। इसको मैं रात में यूज़ करती थी। मॉर्निंग में मैं कभी भी कोई झाग वाला फेस वॉश यूज़ नहीं करती थी। मैं हमेशा माइल्ड फेस वॉश यूज़ करती थी, माइल्ड फेस वॉश सेटाफिल, जैसे मैंने कहा। फिर मैंने सेटाफिल भी यूज़ करना शुरू करा। अभी भी मैं सैलिसिलिक एसिड यूज़ कर रही हूँ, लेकिन फिर मैं सेटाफिल यूज़ करती हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में सेटाफिल से मैं मॉइस्चराइज़र करके अच्छे से मैं अपने फेस पे विटामिन सी का सीरम लगाती हूँ। और विटामिन सी का सीरम लगाने के बाद मैं मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ अच्छे से हाइलुरोनिक एसिड का। ये 2 चीज़ मैं करती। मॉर्निंग में भी यही चीज़, नाइट में भी मेरा यही सीन रहता। मंडे को, ट्यूसडे को मेरा मॉर्निंग में भी यही शेड्यूल रहता, नाइट में भी। अभी मेरी स्किन में वो हॉल्स हैं। अगर आप लोग अब कोई डीपली डर्मा रोलिंग करने जा रहे हैं ना, तो आप एक चीज़ और नोटिस करेंगे जो मैंने की है कि नेक्स्ट डे स्किन पे ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, छोटे कट्स वाले, जो आप लोगों ने डर्मा रोलिंग की है। और वो रिमूव होने में आपको 1 हफ्ता लग जाता है। बहुत बार मुझे लगता था, तभी आपकी स्किन की हीलिंग होगी बहुत अच्छे से। तो ये चीज़, उसके बाद मैं पूरे 10 दिन कंटिन्यू रेटिनो यूज़ करती थी। ये जब मुझे टॉयलेट होने लग गया था तो फिर मैंने ये यूज़ करना शुरू कर दिया था। नेक्स्ट जो संडे में दोबारा 15 डेज़ में अगर मैं करने वाली हूँ, तो 15 डेज़ वाले संडे से 2 दिन पहले मैं रेटिनो छोड़ दूंगी ताकि मेरी स्किन नॉर्मल हो जाए। उसके बाद मैं दोबारा डर्मा रोलिंग करूँगी। ये मेरा प्रोसीजर रहा है एक्ने स्कार्स का। हाँ, इसकी जगह एक और अल्टरनेटिव है टाजरेट, जिस पे मैंने बनाया था, वो स्पेशली एक्ने स्कार्स पे काम करती है। मैंने काफ़ी लेट उसको शुरू करा, आप लोग उसको शुरू कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हैं सिर्फ मेरे पास, और इन 2 चीज़ों को आप इसी तरीके से यूज़ करो और कंटिन्यू, कम से कम अगर आपको यूज़ करना है तो इनको कंटिन्यू आप कोशिश करो कितना यूज़ कर सको, 6 मंथ। इस 6 मंथ में जब आपको लगेगा आपके 30-40% एक्ने स्कार्स हील्ड हो चुके, तो फिर मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है 2 साल लगे या 3 साल, आप इसको बिल्कुल फॉलो करोगे ही करोगे, क्योंकि आपको अपने एक्ने स्कार्स को रिमूव करना है। इस बीच मुझे बहुत बार एक्ने आते थे, जैसे मैंने बोला एक्ने तो मुझे अभी भी आते हैं।
आजकल एक्ने एक्ने पे वीडियो बन रहा है, तो आजकल ये कल ही मुझे एक एक्ने आया इधर। तो फिर आपको क्या करना है, बस इतना सा ध्यान रखना, उस बीच डर्मा रोलिंग को स्टॉप कर दो, वरना हर 15 डेज में आपको करना है। अगर 1 mm का यूज़ कर रहे हो तो 10 डेज में, और 1.5 mm का यूज़ कर रहे हो तो फिर आपको 15 डेज में 1 मंथ में 2 टाइम इसको यूज़ करना है। इसी तरीके से आप इसको कंटिन्यू फॉलो करो। 3 मंथ बाद आपको बिल्कुल रिजल्ट्स मिलने शुरू होंगे, चाहे आपके एक्ने स्कार्स किसी भी लेवल के हों, कितने भी सिवियर हों। ट्राई करो, अपने रिजल्ट्स मेरे साथ शेयर करो कि आपका क्या रहता है। लगता है वीडियो इन्फॉर्मेटिव था, आप लोगों के लिए यूजफुल था, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।